नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जामिट्यूड में। हिस्ट्री स्पेशल क्लास में हम आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। इस वीडियो से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, चाहे आपका एग्जाम किसी भी लेवल का हो। चलिए क्लास फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए महाभारत में, ऑप्शन बी अंगुत्तर निकाय में, ऑप्शन सी छंदोग्य उपनिषद में, या ऑप्शन डी संयुक्त निकाय में। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी अंगुत्तर निकाय में। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। अंगुत्तर निकाय एक महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है। यह सुत्त पिटक के 5 निकायों में से चौथा निकाय है। अंगुत्तर निकाय में गौतम बुद्ध और उनके मुख्य शिष्यों के हजारों उपदेश संग्रहित हैं। अंगुत्तर निकाय का हिंदी अनुवाद बदंत आनंद कौशल्यानंद ने किया है, जिसे महाबौद्धिक सभा कलकत्ता द्वारा प्रकाशित किया गया है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। अंगुत्तर निकाय में ही केश मुक्ति सूत्र या कलाम सूत्र आया है, जिसमें भगवान बुद्ध ने समझाया है कि किसी की बात को मानने से पूर्व उसे किन किन कसौटियों पर कसना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए महापदानंद, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी सुकल्प, या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी घनानंद। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए अवंतिका, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी कान्याकुब्ज, या ऑप्शन डी धन्यकटक। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए अवंतिका। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। अवंती मालव जनपद का प्राचीन नाम, जिसका उल्लेख महाभारत में भी हुआ है। अवंतीन नरेश ने युद्ध में कौरवों की सहायता की थी। वस्तुतः यह आधुनिक मालवा का पश्चिम भाग है, जिसकी राजधानी उज्जैन थी, जिस राजधानी का दूसरा नाम स्वयं अवंती भी था। पौराणिक हेत्तियों ने उसी जनपद की दक्षिणी राजधानी महिष्मती में राज्य किया था। मौजूदा हिस्सा भारत, राजधानी उज्जैन है। समय कांस्य युग, लोह युग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी ग्रीवर्ज राजगृह, या ऑप्शन डी चंपा। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी ग्रीवर्ज राजगृह। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। यह आधुनिक बिहार के पटना और गया जिले तक व्याप्त था। मगध में सर्वप्रथम राजवंश की स्थापना बृहदर्थ ने की थी। प्रारंभ में इसकी राजधानी ग्रीव्रज या राजगृह थी। धीरे धीरे मगध राज्य का इतना अधिक विस्तार और उत्थान हुआ कि आसपास के सभी राज्य इसमें विलीन हो गए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए गंधार, ऑप्शन बी कंबोज, ऑप्शन सी काशी, या ऑप्शन डी मगध। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का।
इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी मगध। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, काशी महाजनपद की राजधानी थी। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र या ऑप्शन डी कौशाम्बी। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए वाराणसी। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। आधुनिक वाराणसी के आसपास इस राज्य का क्षेत्र था। वाराणसी नगर इसकी राजधानी थी। बौद्ध और जैन ग्रंथों में काशी का विशद विवरण है। यह वैभवपूर्ण और धन संपन्न तथा शक्तिशाली राज्य था। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन काशी के सम्राट थे। राजा ब्रह्मदत्त के काल में काशी की विशेष उन्नति हुई। काशी और कौशल में सीमा विस्तार के लिए परस्पर संघर्ष होते थे। फलतः काशी राज्य की शक्ति क्षीण होने पर भी वह कौशल राज्य में विलीन कर लिया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसे अग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए महापद्मनंद, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी शिशुनाग या ऑप्शन डी बिंबिसार। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए महापद्मनंद। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। नंदवंश की स्थापना महापद्मनंद 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व ने की। पुराणों के अनुसार वह एक शूद्र शासक था। वह नंद वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। शिशुनाग वंश का अंत करने वाला एवं 344 ईसा पूर्व में नंद वंश की स्थापना। महाबोधि वंश में महापदानंद को के नाम से अग्रसेन मिलता है। पुराणों में महापदानंद को सर्वथा त्रांतक, क्षत्रियों का नाश करने वाला तथा भार्गव दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया है। भारतीय पुराण, जैन ग्रंथ, महावंश, टीका आदि व विदेशी विवरणों में नंदों की को नाई या निम्न कुल का बताया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, हाइडेस्पस या वित्रस्ता, आधुनिक नाम झेलम, का युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के बीच हुआ। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए सिकंदर एवं पोरस के मध्य, ऑप्शन बी सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य एवं घनानंद के मध्य या ऑप्शन डी सिकंदर एवं आम्भी के मध्य। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए सिकंदर एवं पोरस के मध्य। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। झेलम नदी के किनारे सिकंदर को पंजाब के राजा पोरस का सामना करना पड़ा। सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया, मगर उसके साहस से प्रभावित होकर उसका राज्य वापस कर दिया तथा पोरस सिकंदर का सहयोगी बन गया। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। वह भारत में लगभग 19 महीने रहा। इसे हाइडेस्पीस का युद्ध भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, वत्स महाजनपद की राजधानी कौन सी थी। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी कौशाम्बी, ऑप्शन सी श्रावस्ती या ऑप्शन डी चंपा। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी कौशाम्बी। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, जो आधुनिक प्रयाग से लगभग 38 मील दूर थी। कौशाम्बी संस्कृति और व्यापार का प्रसिद्ध नगर था। 6ठी सदी में बुद्ध के समय वत्स का प्रसिद्ध राजा उदयन था।
उज्जैन को मगध के राजा अजातशत्रु और अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत से संघर्ष करना पड़ा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी अजातशत्रु या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप सभी को पता है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही किए ये भी आपको कमेंट बॉक्स में करना है। दोस्तों हमने आपके लिए कुछ बेस्ट बुक सजेस्ट की है जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिनसे आप अपनी और ज़्यादा अच्छी तैयारी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।